brought to you by ITIL. दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जो कैश मिलने की बात सामने आई, उसको लेकर अब नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके घर में कमरे में लगी आग के बाद जले हुए नोटों की तस्वीरें कल देर रात से ही लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड किया है, और ख़ुद जस्टिस यशवंत वर्मा उन्होंने इस मामले पर क्या सफाई दी है, जो नए लेटेस्ट अपडेट्स हैं पूरी टाइमलाइन के साथ हमारे साथ विभावरी आपको बताएंगे। विभावरी, क्या है पूरा मामला? पहले जो दर्शक इस केस को नहीं जानते समझते हैं, उन्हें शुरू से पता चल जाए। सबसे पहले तो 14 मार्च को शुरू हुई ये सारी चीज़ें। 14 मार्च को जो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके घर के एक हिस्से में आग लगी थी। 14 मार्च था और रात का समय था। जब घर पर आग लगी उस समय जज अपने घर पर नहीं थे। वो और उनकी वाइफ मध्य प्रदेश गए हुए थे और उनके घर पर उनकी बेटी थी, उनकी माँ थी और कुछ हाउस हेल्प होंगे उस टाइम। जैसा कि बताया, वो 15 तारीख को, मतलब घटना के अगले दिन, अपने घर आए हैं। अब सीजीआई ने 21 मार्च को आरोपों की जो आंतरिक जांच है वो उसकी शुरू हुई है 21 मार्च को, और दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DK उपाध्याय, उन्होंने जस्टिस वर्मा से अब स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके घर में जो भी चीज़ें मिली हैं उस पर वो जवाब दें। कोर्ट ने इसे लेकर एक मेंबर्स की एक कमेटी भी बनाई है जो जाँच करेंगी। अब जस्टिस वर्मा का कहना है कि जो वीडियो उन्होंने देखा, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा जो साझा किया गया है, वो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, वो उनके घर का हिस्सा ही नहीं है जिस कमरे में पैसे मिले हैं। जी, जो बोरे के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें नकदी भरी हुई नज़र आ रही है, जो दिल्ली पुलिस ने उस वक्त रिकॉर्ड किया, जो अब सार्वजनिक हो रहा है, तो उनका कहना है कि ये जो विजुअल्स हैं जहाँ पर आग लगी, जहाँ पे बोरियां बरामद हुई, वो घर का हिस्सा नहीं है, वो एक स्टोर रूम है अलग। अब जो उन्होंने अपना जवाब दिया है चीफ जस्टिस को, उन्हें हम 5 पॉइंट में समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि नोट की जो बोरियां मिली हैं वो उनके घर का हिस्सा नहीं है। जो जले हुए नोट हैं या जो साबूत हैं, उससे उनके घर का या उनके घर वालों का कोई लेना देना नहीं है। और जब उन्हें नोट मिले, जब आग बुझाई जा रही थी, तो उन्होंने उस वक्त मेरे घर के किसी सदस्य को क्यों नहीं दिखाया। उनका कहना है कि उनके घर के किसी सदस्य, मतलब जब उनकी बेटी वगैरह थी घर पे, तो उन्हें भी नहीं दिखाया गया। साजिश की आशंका जता रहे हैं ऐसा, हाँ, उनका कहना है। दूसरा पॉइंट ये है कि उनका कहना है कि समय समय पर मैं कैश विड्रॉल करता रहता हूँ या मेरे घर के दूसरे मेंबर कैश विड्रॉल करते रहते हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। और उसके अलावा हम या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या UPI के थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस अपने करते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि उस कमरे को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उनका पर्सनल एरिया नहीं है। और जो घर के पुराने सामान होते हैं, जो अनयूज्ड फर्नीचर होते हैं, और जो बॉटल्स, क्रॉकरी, मैट्रेसेस, जितना सामान होता है, उन चीज़ों को रखने के लिए वो कमरा यूज़ होता है। और उन्होंने जो बताया कि उस कमरे का जो एक्सेस है वो मेन गेट से भी है, और दूसरा जो उनके यहाँ का स्टाफ क्वार्टर है, उसका एंट्रेंस, मतलब स्टाफ क्वार्टर वाले एरिया से भी उस कमरे में घुसा जा सकता है। तो जो इनका जो मेन आवास है, मुख्य आवास है, उससे ये कमरा थोड़ा कटा हुआ है, ऐसा इन्होंने अपने जवाब में कहा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका, जो उन्होंने कहा कि मेरे या मेरे घर वालों ने ये कैश नहीं रखा है और ना ही हमें इसकी कोई जानकारी थी, और वीडियो में दिखाए जा रहे कैश का हमसे कोई वास्ता नहीं है। और कोई इतना सारा कैश उस कमरे में क्यों रखेगा जिस कमरे में कोई भी आ सकता है आराम से, जिसका हर किसी का एक्सेस है उस कमरे में। तो अगर किसी को कैश रखना ही होगा तो वो ऐसे कमरे में क्यों रखेगा। और 5वां पॉइंट उनका जो है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरी ऐसी उम्मीद है कि मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले मीडिया एक बार इस चीज़ की जांच कर लेती कि उस कमरे को हम लोग कितना यूज़ करते हैं, कितना यूज़ नहीं करते हैं, कितने लोग आते जाते रहते हैं उस कमरे में। तो कुल मिला के उन्होंने जो चीज़ बोली, मतलब मोटा माटी ये है कि उस कमरे को केवल वही यूज़ नहीं करते हैं, उनके स्टाफ के और दूसरे लोग भी उस कमरे का इस्तेमाल करते हैं, और स्टोर रूम की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ कि अगर उनका कहना है कि अगर कैश मिला भी था, साबुत या फिर जला जैसा भी है, तो उसी समय उनके घर वालों को क्यों नहीं दिखाया गया। बिल्कुल। ये जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है। हालांकि CJ संजीव खन्ना का भी इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है, और रिपोर्ट हासिल होने के बाद उन्होंने जो है 21 मार्च को ही जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के चीफ जस्टिस उपाध्याय से बात की, और उन्होंने चीफ जस्टिस उपाध्याय से जस्टिस वर्मा से कुछ जवाब मांगने के लिए कहा था, जिसके जवाब
अब उन्होंने देने की कोशिश की है। तो ये पूरा केस जो है अभी तक इसमें जांच चल रही है। आज जो नए अपडेट्स, जो नई चीज़ें इसमें सामने आई, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हों, चाहे वो स्टेटमेंट्स और बयानों की शक्ल में हों, वो अब तक पहुंचाने की कोशिश की है। लगातार हम इस मामले को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आगे जो भी नई जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।